नमस्कार, मैं डॉक्टर मृगांक शेखर शर्मा, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी एट मणिपाल हॉस्पिटल, पालम विहार, गुड़गांव। आज हमारे पास एक क्वेरी आई है रिगार्डिंग कि गैस है या एसिड रिफ्लक्स, इसके बारे में हम कैसे पता लगाएं और हम इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। देखिए, अक्सर हमारे पास ओपीडी में पेशेंट्स आते हैं कंप्लेन करते हुए कि उनको पेट के ऊपरी हिस्से में डिस्कम्फर्ट होते हैं। ज़्यादातर लोग इनको इस प्रॉब्लम को गैस मानते हैं और बोलते हैं कि हमें गैस की प्रॉब्लम है या गैस की शिकायत है। ना ये एक बहुत ही नॉन स्पेसिफिक या वेग कंप्लेंट है जिसके लिए हमें पता लगाना होता है कि इसका कॉज क्या है। नाउ बिकॉज ये मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज गैस से अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ों को मीन करते हैं। कुछ लोग कॉन्स्टिपेशन या कब्जी को गैस बोलते हैं, कुछ लोग जो ऊपरी पेट में जलन के एहसास है उसको गैस बोलते हैं, या किसी किसी लोगों में इंक्रीज फ्लैटुलेंस उसको भी वो गैस बोलते हैं। राइट नाउ एसिडिटी और रिफ्लक्स में हमें डिफरेंशिएट करना होता है। एसिडिटी का मतलब है कि जो खाने की थैली है जिसको हम इंग्लिश में स्टमक बोलते हैं उसमें नॉर्मली हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहती है। नाउ कभी कभार बिकॉज ऑफ सम बैक्टीरियल इन्फेक्शन या कुछ पेन किलर्स खाने की वजह से उसका एसिडिटी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे ऊपरी हिस्से में दर्द या जलन की एहसास होता है। इसको हम एसिडिटी या हाइपर एसिडिटी बोलते हैं। अब रिफ्लक्स एक कंप्लीटली अलग बीमारी है। रिफ्लक्स में क्या होता है कि जो एसिड जो खाने की थैली में रहना चाहिए वो फूड पाइप यानी इसोफेगस में चली जाती है। ये इसलिए होता है क्योंकि जो फूड पाइप और स्टमक के बीच में वैल्व होती है जिसको हम इंग्लिश में या मेडिकली लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर बोलते हैं, एक वैल्व होती है जो तभी खुलती है जब हम खाना खाते हैं और फिर वो तुरंत बंद हो जाता है। बट किसी कारणवश अगर वो वैल्व खुला रहता है तो एसिड जो खाने की थैली में होता है वो ऊपर फूड पाइप में आ जाती है। तब लोगों को महसूस होता है कि जलन ऊपर को आ रहा है। अगर ये बहुत ज़्यादा सीवियर हो तो वो जलन मुंह तक आ जाता है और मुंह में खट्टापन महसूस होता है। इससे भी अगर साथ ज़्यादा सीवियर ग्रेड हो तो कभी कभार खाना भी वापस आ जाता है। ये ज़्यादातर लोगों को तब महसूस होता है जब वो खाना खा के लेटने की कोशिश करते हैं। कभी कभार होना इसको हम नॉर्मल मानते हैं, बट अगर ये फ्रीक्वेंट बेसिस पे हो रहा है, हफ्ते में 2-3 बार अगर हो रहा है या महीने में 4-5 बार हो रहा है तो ये एक बीमारी है और इसको हम एसिड रिफ्लक्स बोलते हैं या गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज बोलते हैं। इसका ट्रीटमेंट है जो हम बहुत मेडिकली भी कर सकते हैं और सर्जिकली भी कर सकते हैं। इसके लिए जो पहला हम जांच करते हैं वो है एक अपर जीआई एंडोस्कोपी। वो ऑफकोर्स पेशेंट को सुला के करते हैं, उनको पता नहीं चलता है। उससे हमें पता चलता है कि ये सिंपल एसिडिटी है या रिफ्लक्स डिजीज है। नाउ ऐसे हमारे पास आजकल मेडिसिन है जिससे हम इसको ट्रीट कर सकते हैं, या उन पेशेंट्स में जिनको सर्जरी की ज़रूरत है हम एक दूरबीन से ऑपरेशन करते हैं ताकि ये कम्प्लीटली जड़ से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ये सर्जरी के बाद 4 घंटे बाद पेशेंट्स वॉक कर सकते हैं और अगले सुबह पेशेंट डिस्चार्ज हो जाते हैं। जैसे कोई गॉल ब्लैडर या अपेंडिक्स सर्जरी के बाद पेशेंट डिस्चार्ज हो जाते हैं, इस सर्जरी के बाद भी पेशेंट डिस्चार्ज हो जाते हैं। मोरलेस ये ऑपरेशन करने के बाद पेशेंट्स को एक कम्प्लीटली नॉर्मल फिजियोलॉजी हो जाते हैं एंड सालों तक इनको कभी दोबारा ये प्रॉब्लम नहीं होती। हम किसी लोगों में हम सर्जरी नहीं, हम लोग सिर्फ मेडिसिन देते हैं, उनमें भी वो कंट्रोल काफ़ी हद तक अच्छे होते हैं। बट ऑफ कोर्स रिजल्ट्स ऑफ सर्जरी मेडिसिन थोड़ा सा सुपीरियर होते हैं, बट ऑफ कोर्स उसका भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि कौन से पेशेंट को हम सर्जरी ऑफर करते हैं या कौन से पेशेंट को हम मेडिसिन सिर्फ ऑफर करते हैं। तो ये इसीलिए जानना बहुत ज़रूरी है कि हम किस प्रॉब्लम के साथ डील कर रहे हैं। क्या ये सिर्फ हाइपर एसिडिटी या एसिडिटी है, या ये रिफ्लक्स डिजीज है या गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। तो आपको अगर रेगुलर बेसिस पे ऐसा प्रॉब्लम्स हो रहे हैं तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको नेग्लेक्ट मत कीजिए।